78 नंबर है 18वें प्रकरण का सूत्र। आज कह रहे हैं सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। चित्त में वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनका सद तथा असद में विभाजन करती है। बुद्धि इनका सद और असद में विभाजन करती है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि का विभाजन। हाँ ठीक, एक मिनट। बुद्धि इनका सद तथा असद में विभाजन करती है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि का विभाजन करती है, किंतु अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है। वहां सब संयुक्त है। अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है, वहां सब संयुक्त है। एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति है, जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को हटाने और दूसरे को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा। यदि बेईमानी हटा दी जाए तो ईमानदारी भी नहीं रहेगी। यदि घृणा हटा दी जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी नहीं होंगे। बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा। असाधु नहीं होंगे तो इन साधुओं को भी विदाई देनी पड़ेगी। ये सब संयुक्त है, एक दूसरे पर आश्रित है। एक को हटाकर दूसरे को बचाया ही नहीं जा सकता। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी भी नहीं बनती। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी भी नहीं बनती, किंतु नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, अंधकार को हटाकर प्रकाश लाना चाहता है। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है। जबकि ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सदा सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। उसकी यह भेद दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। वह प्रकाश अंधकार ग्रहण त्याग आदि में कोई भेद ही नहीं समझता। स्वभाव से जो होता है वो कर लेता है एवं सर्वदा परमानंद स्वरूप आत्मा में ही स्थित रहता है। इतना ही है आज का लेसन, हमें इसमें बताया है। ज्ञानी के लिए न अंधकार है, न प्रकाश है, न त्याग है, कुछ भी नहीं है। वो निर्भय और निर्विकार है।
इसने यही बताया कि चित्त में वृत्तियां होती हैं, कामनाएं वासनाएं होती हैं। अनेक जन्मों से जो कुछ हमें मिला है वो सब संग्रहित रहता है चित्त में। तो जहां संग्रहित रहता है सारी चीजें, कामनाएं वासनाएं वृत्तियां, उसे चित्त ही कहा जाता है। यानी चित्त में ये सब चीजें स्टोर रहती है हमारे। और बुद्धि कहा इनका सद और असद में विभाजन करती है, यानी ये सत्य है ये असत्य है, ये बुद्धि निर्णय करती है। सुख दुख लाभ हानि ये सब प्रकाश अंधकार इनका विभाजन करती है। लेकिन अस्तित्व में अलग कुछ भी नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, सब संयुक्त है। सब कहा एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को हटाने से दूसरे को बचाने का प्रयास नहीं किया जा सकता। जैसे हम चाहें कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, दुख ना आए, तो ये संभव नहीं है। सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। या तो दोनों ही हटा दो या दोनों रहेंगे। यानी ये दोनों कैसे हटेंगे? जब हम साम्य भाव में आ जाते हैं तो ना सुख है ना दुख है, या एक आत्मा के भाव में आ जाते हैं तो ना सुख है ना दुख है। तो या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। जैसे कहा ना, मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा। यानी पूर्णता आ गई तो ना जन्म है ना मृत्यु है। बेईमानी हटा दी तो ईमानदारी नहीं रहेगी। घृणा हट गई संसार से तो प्रेम भी नहीं रहेगा। तो इस तरह ये सब संयुक्त है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो इसमें ये हमें बताया कि जैसे नैतिक पुरुष है वो दोनों में भेद करता है। यानी अच्छा एक उसके लिए अच्छा है, एक बुरा है, उसके लिए प्रेम भी है घृणा भी है। इस तरह उसमें दोनों में भेद करता है। और वो बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, अंधकार को हटाकर प्रकाश लाना चाहता है। और एक है धार्मिक व्यक्ति, वो दोनों को ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेता है। अच्छा बुरा घृणा प्रेम सब कुछ वो स्वीकार कर लेता है ईश्वर का मानकर। और ज्ञानी जो है वो एक आत्मा को जानकर सदा निर्भय रहता है, निर्विकार हो जाता है। उसमें जो भेद दृष्टि है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि भेद तो बुद्धि करती है। तो उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और स्वभाव से जो होता है वो करता है और अपनी आत्मा में स्थित रहता है। इस तरह से हमें बताया है। नवीता बताएंगी। हरिओम पूजा। हाँ हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि चित्त क्या है। तो कहा कि चित्त में जो वृत्तियां वासनाएं जो भी इच्छाएं है, मतलब वो जो अनेक जन्मों से जो कुछ मिला है उसका जो संग्रह हो गया उसका नाम ही चित्त कहा। चित्त का। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कहा कि सद असद में भेद करती है, विभाजन करती है, मतलब बांटती है। जैसे दुख सुख जो भी दो का भाव है वैसे होता है। तो यहाँ पे ये कहा कि वैसे देखो तो बुद्धि बांटती है, लेकिन अस्तित्व में कुछ भिन्न है नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कहा कि एक सिक्के के ही दोनों पहलू है, यदि एक को हटा दिया जाएगा तो दूसरा भी हट जाएगा। तो सारे उदाहरण, कितने उदाहरण देख के बताए कि मृत्यु को हटा दिया गया तो जन्म भी हट जाएगा, बेईमानी हटा दी तो ईमानदारी भी हट जाएगी, बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा, साधु लोग नहीं है तो साधु लोग भी नहीं होंगे। मतलब सारे उदाहरण देख के बताया कि दोनों जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ज्ञानी समझ के उसको अभिन्न भाग मानता, मतलब उसको हटाता नहीं है कि यही करना वही करना। लेकिन जैसे कहा ना कि नैतिक जो व्यक्ति होता है वो दोनों में भेद करता है, वो बुरे को हटाकर अच्छा ही लाना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे यही सूत्र से समझ में आया कि समाज सुधारक जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि बुराई को हटा के
अच्छाई लाने चाहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे अच्छाई आती ही नहीं है। और संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों को एक्सेप्ट करके, मतलब वो एक जो आत्मा का भाव है, जो अभिन्नता का भाव है, एकत्व का भाव है, उसको फॉलो करके उसको ही बताते हैं कि इस तरह जीवन जिएंगे ना तो कोई जो साम्यता का भाव, समता का भाव, तो जीवन आनंदित रहता है। तो ये ऐसी अवस्था ज्ञानी की होती है कि वो स्वभाव से जो भी कर्म होता है वो कर लेता है और अपने ही परमानंद में स्थित रहता है, आत्मा में स्थित रहता है। यानी कि उसकी जो भेद बुद्धि है वो खत्म हो जाती है। वो किसी में अच्छे बुरे में कोई भेद नहीं करता, बस सहज रहता है। इस तरह आज के सूत्र में बताया। हरिओम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। हाँ, किरण आंटी आप बताएंगी? जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरु। बताया ना कि वो निर्विकार हो गया, निरअभय हो गया। ज्ञानी को न तो उसके अंदर विकार है और इसलिए डर भी नहीं है उसको किसी भी बात का। फिर उसकी, ज्ञानी की बहुत बड़ी खासियत है कि द्वंदात्मक जो प्रक्रिया है उसके चित्त में वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक में ही स्थित हो गया, वो स्व में ही स्थित हो गया। तो 3 विभाग कर दिए कि ज्ञानी होता है, एक है नैतिकता और एक भक्त। तो जैसे कहा ना कि भक्त तो बुरे को भी बुरा नहीं समझता है, क्योंकि वो उससे वैसे अपने आप को अलग रखता है, असंग रखता है ना, इसलिए वो न तो अच्छे की बड़ाई करने जाता है न बुरे को बुरा कहता है। और ज्ञानी के लिए तो ये भेद ही खत्म हो गया। परंतु जो नैतिकता को मानता है कि हमें ये करना चाहिए, एक तरह से ये आदर्शवाद है कि ये करना चाहिए, समाज में ये कुरीतियां हैं ये खत्म होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। पर बोलते हैं ये दोनों चित्त के अंदर क्या है, हमारे जन्म जन्म के जो संस्कार इकट्ठे हो गए हैं वही चित्त, उसी से चित्त बना हुआ है, चित्त में सब इकट्ठा हुआ है। तो जैसे हम मोबाइल में देखते हैं ना ये ऐप ये ऐसा है, इस ऐप में ये निकलेगा, तो वैसे ही चित्त हमारा वो वाला ऐप है जिसमें स्टोरेज है। तो आदमी ये चाहे नैतिकवाद वाला कि एक ही चीज रहे, सब सकारात्मक रहे, अच्छा वाला रहे, बुरा मिट जाए, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा है तभी तो प्रकाश की जरूरत है। बोला ना रावण नहीं है तो फिर राम की कथा ही कहाँ से आएगी, राम जन्म ही नहीं लेता। इसलिए कहा कि दोनों सिक्का कभी भी एक तरफ से एक तरफ का नहीं होता है, सिक्के के तो दोनों पहलू होते हैं और उसी से वो सिक्के का अस्तित्व भी है। यदि ऐसा कोई सिक्का हम बनाए कि उसके दोनों तरफ एक ही प्रिंट हो तो बाजार में नहीं चलेगा, पता चल जाएगा नकली है। इसलिए कहा कि द्वंदात्मक जगत ही द्वंदात्मक है, यहाँ दोनों चीज रहती है, या तो दोनों ही रहेगी या दोनों ही नहीं रहेगी। सुख चाहते हो तो दुख को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तभी उसका हमें कीमत भी पता चलती, नहीं तो हमें कीमत कैसे है। जो बोले ना साधु नहीं हो, असाधु लोग नहीं हो तो साधु क्या, हमें क्या महत्व लगेगा कि ये सज्जन पुरुष है। इसलिए समाज में दोनों चीज रहती है, परंतु ज्ञानी है इन सबसे उपराम उपरोक्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। और नैतिकता वाले ही इसका प्रयास करते हैं कि समाज को हम सुधारें और करें। और चित्त का बताया ही है कि उसके अंदर सब कुछ स्टोर है, तो बस हमें पता चलता है कि जो इकट्ठा हो रखा है ना उसी के हिसाब से फिर हम विचार चलते हैं और उसी के हिसाब से हम आचरण करते हैं। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि जो इकट्ठा कर रखा है ना उसको भी कहा ना झोली की होली कर दे। तो जब ज्ञानी होता है वो झोली की होली कर देता है, उसके पास कुछ भी इकट्ठा नहीं है कि वो उस पर असर डाले। जय गुरुदेव दीदी।